हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नेम है अ विज़िट टू अ बैंक, यानी बैंक का दौरा। लेखक ने अपनी बैंक का दौरा बताया है, यानी लेखक ने जो है अपनी बैंक की यात्रा बताई है कि जब उसने पहली बार जब वो बैंक गया था तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो लेखक है, जिसने इस कहानी को लिखा है, जिसने ये चैप्टर को राइट किया है, लिखा है, तो उसने अपने टाइम की वो बात इसमें बताई है जब वो पहली बार बैंक गया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, लास्ट चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सभी चैप्टर्स का। आप क्लिक करके बाकी के चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी एक बार प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का स्टार्ट करेंगे और इस लेसन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट दिया हुआ है। सबसे पहले, एट वन टाइम इन दैट पास्ट पीपल डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद बैंक्स। देखिए, बहुत टाइम पहले लोग जो है वो बैंक में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते थे, यानी बैंक पे वो उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे जिस टाइम का भरोसा आज है। यानी आज के लोग तो बैंकों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में बैंकों पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता था। दिस स्टोरी वॉज रिटन ऑफ सच टाइम। तो ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये उसी टाइम की स्टोरी लिखी गई हुई है। Today, banking service have become an inseparable पार्ट ऑफ लाइफ। तो आज के टाइम में जो बैंक की सर्विस हो गई हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेट भी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी हो गई हैं। लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा बैंकों पर भरोसा नहीं किया जाता था। अब तो जो बहुत से लोग हैं जो सेविंग्स हैं, अपनी सेविंग्स वो बैंकों में, जो उनकी जो पूंजी होती है, मनी होती है, वो बैंकों में ज़्यादा सेफ समझते हैं बजाय घर में रखने के। लेकिन पहले के टाइम में लोग अपने पास ही जो उनकी सेविंग्स थी वो अपने पास ही रखते थे, वो बैंक पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। When I go into a bank, I get rattled. The clerk rattles me, the cashier rattles me, the sight of the money rattles me, everything rattles me. तो जब मैं पहली बार बैंक में गया, मैं कौन? लेखक अपनी बात बता रहा है, इसीलिए वो इस तरीके से बात कर रहा है। तो जब मैं पहली बार बैंक में गया तो सभी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस कर रही थी। जैसे कि मुझे जो वहाँ पे क्लर्क था वो भी मुझे नर्वस कर रहा था, और कैशियर था वो भी नर्वस कर रहा था, और जो मनी लेन देन कर रहा था वो भी, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सभी से मुझे क्या फ़ील हो रहा था? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फ़ील हो रही थी। I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. तो जो मेरी जो सैलरी थी वो एक्चुअली में क्या थी, जो मेरी सैलरी थी वो बढ़ गई थी, यानी $50 बढ़ गई थी। तो मुझे लगा कि जो मेरी जो सैलरी है, जो मेरे बचत के पैसे हैं, वो बैंक में ज़्यादा सेफ रहेंगे, इसीलिए मैं बैंक गया था। So I shambled in the looked timidly round at the clerk. I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. तो जब मैं वहाँ पर गया और उस जगह पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो क्लर्क है, जो अकाउंट ओपन करा, यानी जो 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 अकाउंट खोल रहा है, तो मुझे लगा कि उसको अपने मैनेजर से पहले बात करनी चाहिए, फिर अकाउंट खोलना चाहिए। आई वेंट अप टू बूथ मार्क्ड अकाउंटेंट। तो मैं सबसे पहले उस बूथ पर गया जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वाज अ टॉल मैन। जो अकाउंटेंट था वो एक लंबा आदमी था। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। माई वॉइस वॉज सीरियस, और मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी थी। Can I see the manager? I said and added solemnly, alone. I don't know why I said alone. तो मैंने उस अकाउंटेंट से कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ अकेले में। जैसे ही उसने ये अकेले वाला वर्ड बोला कि अकेले में, तो उसको लगा, उसको नहीं पता था कि मैंने वो अकेले में क्यों बोला है। यानी कि मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, लेकिन मैंने अकेले भी ऐड कर दिया, जो कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अकेले क्यों बोला है।
इसके बाद है सर्टेनली सैड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम। तो जो अकाउंटेंट था उसने मैनेजर को बुलवाया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। जो मैनेजर था वो एक बहुत ही शांत व्यक्ति था। आई हेल्ड माई $56 क्लच इन द क्रम्बल बॉल इन माई पॉकेट। और जो मेरे $56 थे वो मेरी जेब में एक बॉल के अंदर रखे हुए थे। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 78। आर यू द मैनेजर आई सैड। तो मैंने कहा क्या आप मैनेजर हैं? यस ही सैड। उसने हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं मैनेजर हूँ। कैन आई सी यू। तो उस लेखक ने कहा, राइटर ने कहा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अलोन, फिर से उसने अलोन यानी फिर से उसने अकेले का नाम ले दिया। बट लेखक वही सोच रहा है कि पता नहीं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं अकेले में मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं मैनेजर से अकेले में मिल सकता हूँ। उसको खुद नहीं, वो इतना घबरा रहा था बात करने में कि वो जो अकेले वर्ड है वो खुद पर खुद उसके सेंटेंस में जुड़ जा रहा था। आई डोंट, देखो फिर से वही चीज़ लिखी हुई है, आई डोंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन बट विदाउट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। मुझे नहीं पता कि मैं अकेले शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। द मैनेजर लुक्ड एट मी एट सम अलार्म। जो मैनेजर था वो मुझे कुछ देखने लगा। ही फेल्ट दैट आई हैड ए ऑफुल सीक्रेट टू रिवेल्स। उसको लगा कि मैं कुछ सीक्रेट जो गुप्त बातें होती हैं मैं उसे बताने आया हूँ। अब उसको ऐसा क्यों लगा? उसको बच्चों ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो जो लेखक है वो बार बार कह रहा था कि मुझे अकेले में बात करनी है, क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूँ? तो इसीलिए जो मैनेजर था उसको लगा कि वो अकेले में इसीलिए बात करना चाहता है क्योंकि उसको कुछ सीक्रेट, कोई ऐसी गुप्त बात है, सीक्रेट बात है जो उसको मुझे बतानी है। Come in here, he said and led the way to his cabin. जो मैनेजर था उसने कहा ठीक है आप अंदर आ जाओ और मेरे कैबिन में आ जाओ। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर ही सेट सिट डाउन। तो फिर उसने आगे कहा कि आप मेरे कैबिन में आ जाओ क्योंकि यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहाँ पर आप बैठ जाओ। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अब वो दोनों, जो मैनेजर था और जो राइटर था, वो दोनों की दोनों वहाँ पर बैठ गए लेकिन उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था नहीं। You are from a spy agency, I presume he said. तो लेखक ने सोचा कि उस शायद जो मैनेजर है उसको लग रहा है कि मैं कोई स्पाई एजेंसी से हूँ, कि मैं कोई एजेंसी से हूँ। He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I know what he was thinking and it made me worse. तो जो लेखक है वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि शायद मैनेजर को लग रहा है कि मैं कोई डिटेक्टिव हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यही चीज़ जो वो सोच रहा है, ये चीज़ मुझे और ज़्यादा जो है इस चीज़ से मैं और भी ज़्यादा घबरा रहा था। नो आई सैड टू टेल द ट्रुथ। तो फिर उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें तो इसीलिए उसने, लेखक ने क्या किया, उसने सारा सच बता दिया। आई वॉन्ट ऑन एज आई हैड ओपन prompted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. तो फिर लेखक ने बताया, उसने, जो लेखक था उसने सारी उसकी जो गलतफहमी थी मैनेजर की वो सारी दूर कर दी कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं कोई स्पाई एजेंसी से नहीं हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। अब जो मैनेजर था तो वो लेखक की बात को सुनकर थोड़ा रिलीफ हो गया, थोड़ा वो टेंशन फ्री हो गया। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ द रिच इंडस्ट्री। तो फिर मैनेजर ने कहा हाँ आप यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हो और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन का बेटा हूँ। आई ए लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सैड। और फिर उसने कहा कि ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अकाउंट है। फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड। आई propose to deposit $56 now and $50 a month regularly। तो फिर लेखक ने बताया
कि मुझे यहाँ पर अकाउंट खुलवाना है जिसमें मैं $56 जो है सबमिट करूँगा और फिर हर मंथ में रेगुलर $50 सबमिट करूँगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। तो मैनेजर वहाँ से उठा, उसने दरवाज़ा खोला। ही पिक्ड अप द टेलीफोन एंड कॉल्ड टू द अकाउंटेंट। उसने फ़ोन उठाया और अकाउंटेंट को कॉल की। मिस्टर Montgomery, he said unkindly loud, this gentleman is opening an account, he will deposit $56। तो उसने बताया, उस मैनेजर ने बताया अकाउंटेंट को कि ये यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं, तो आप इनका अकाउंट खोल दीजिए, इनको जो है $56 अकाउंट में जमा करना है। आई रोज़ द मैनेजर कोल्डली सावर्ड मी द वे। मैं भी वहाँ से उठा और मैनेजर ने फिर मुझे आगे का रास्ता बताया। आई वॉन्ट अप द अकाउंटेंट बूथ एंड पॉक द बॉल ऑफ मनी। मैं अकाउंटेंट के बूथ पर गया और अपने जो मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने निकाले। क्विक मोमेंट एज आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक, माई फेस वाज गैस्टली पेल। तो मैं जल्दी पैसे निकाल रहा था, पैसे काउंट कर रहा था, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। मेरा जो फेस था, मेरा जो चेहरा था वो एकदम पीला पड़ा हुआ था। Here I said deposit the tone, the word seemed to mean let us do this painful things while the fit is on this। तो मैंने अकाउंटेंट से कहा कि ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी मनी है, इनको आप डिपॉजिट कर लीजिए। द टुक द मनी एंड गेव द अनदर क्लर्क। ही मेड मी फिल अ फॉर्म एंड अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग। तो उस अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने मुझे एक स्लिप दी फिल करने के लिए, मेरे साइन करवाए, उस स्लिप को मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें फिल करवाई, मेरा नेम फिल कराया। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। इज़ इट डिपॉजिटेड। उसके बाद जो है वो डिपॉजिट अकाउंटेंट ने कर लिया। फिर मैंने पूछा कि क्या ये डिपॉजिट हो चुके हैं। आई आस्क्ड होलो वाइब्रेटिंग वॉइस। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा कि क्या ये मेरे जो मनी है वो डिपॉजिट हो गए हैं। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने बताया कि हाँ। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक। तो उसके बाद मैं एक चेक भरने लगा। माई आइडिया वाज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ द प्रेजेंट यूज़। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं $6 अब मैं निकाल लेता हूँ अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए। अ क्लर्क गेव मी अ चेक बुक एंड बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट। तो एक क्लर्क ने मुझे चेक बुक दी और मुझे बताया कि उसको कैसे भरना है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वाज मिलेनियर। जब मैं उस चेक को भर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कितने मिलियन डॉलर हैं। आई रॉट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इन इट द क्लर्क। ही लुक्ड एट। जब मैं उस चेक को भर रहा था, लिख रहा था, तो वो जो क्लर्क है वो मुझे देख रहा था। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन। तो वो क्लर्क पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, क्या भर रहे हो। ही आस्क्ड इन सरप्राइज। वो चकित होकर बोलता है। जब क्लर्क मुझसे पूछता है कि तुम क्या भर रहे हो, चेक में क्या भर रहे हो। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। तो तब मैंने ध्यान दिया कि मैंने चेक पर $6 की बजाय मैंने 56 लिख दिया है। आई वॉज टू फार गोन टू रीज़न नाउ। तो अब मुझे जो है एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं थी। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल एक्सप्लेन द थिंग्स। मैं उस चीज़ को कि मुझसे ये क्या हुआ है कि मैं $6 चाहता था लेकिन मैंने $56 लिख दिया है, वो भी विड्रॉ करने के लिए। तो मुझे ये सब बताने का मुझे जो है मैं बता ही नहीं पा रहा था। मैं इतना घबरा रहा था कि मैं बता ही नहीं पा रहा था कि मैं $6 चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने $56 का चेक भर दिया है। ओके, ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी। सभी के सभी जितने भी क्लर्क थे वो सब अपना काम छोड़कर मुझे देखने लगे। रेकलेस विद माइजरी आई बेयरली सेड येस द होल थिंग्स। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। तो वहाँ पर जो है अब मैनेजर आकर पूछता है कि क्या तुम सारे के सारे पैसे निकालना चाहते हो, सारे पैसे बैंक से निकालना चाहते हो फिर से, एवरी सेंट ऑन इट। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर। तो फिर वो पूछता है, जो क्लर्क है वो पूछता है कि क्या तुम कुछ भी पैसे डिपॉजिट नहीं करोगे।
तो फिर जो है लेखक कहता है, राइटर कहता है कि नेवर, नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। एन इडियट हॉप स्ट्रक मी दैट द माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड। आई मेड अ रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर। तो अब ऐसा कैसे हुआ कि पहले तो उसने जो है पूरे $56 जमा कर दिए, उसके बाद वो $56 विड्रॉल कर रहा है। तो वो जो क्लर्क थे वहाँ पर, उनको ऐसा लगा कि शायद जो राइटर है, यानी कि जो डिपॉजिट करने आया हुआ है, शायद उसको हमारी किसी बात का बुरा लग गया है, इसीलिए वो सारी जो मनी है वो फिर से विड्रॉल कर रहा है। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो उनको देखने लगते हैं, लेखक को देखने लगते हैं, और फिर वो सपोज़ करते हैं कि शायद उनको किसी बात का बुरा लग गया है, इसीलिए वो पूरा की पूरा पैसा फिर से $56 जो हैं वो सारे के सारे पैसे वो निकाल रहा है। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो निकालना तो नहीं चाहता था, लेकिन गलती से उसका जो चेक है वो गलती से $6 की बजाय वो $56 फिल हो गया, इसीलिए उसको निकालने पड़ रहे हैं। तो ये होता है कि जो राइटर है वो गलती से अपना चेक फिल कर देता है, लेकिन वहाँ के जो क्लर्क सोच रहे होते हैं वो सोचते हैं कि शायद इनको हमारी किसी बात का बुरा लग गया है, इनको शायद किसी ने इनकी इंसल्ट कर दिया, इसीलिए वो पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी। अब जो क्लर्क है वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। अब वो पूछते हैं, जो क्लर्क है वो पूछते हैं कि आप मनी को कैसे लेना चाहोगे। तो हाउ विल यू हैव इट। Oh, I caught his meaning and answered without any even trying to think in 50s। तो बिना सोचे समझे मैंने बताया, क्योंकि मैं उनके सवाल को समझ चुका था, तो मैंने बताया कि मैं इनको 50 के नोट में लेना चाहूँगा। He gave me a $50 ball। तो उन्होंने फिर से मुझे $50 दे दिए। एंड 6, उन्होंने फिर आगे पूछा कि और $6। ही आस्क्ड ड्राइली इन वंस आई सेड। तो उसने कहा, किसने कहा, लेखक ने कहा कि वो मैं एक बार में लूँगा। ही गैव मी द मनी एंड आई रस्ड आउट। उन्होंने मुझे पैसे दिए और फिर मैं वहाँ से, यानी उस बैंक से फिर मैं निकल गया। एज द बिग डोर स्विंग बिहाइंड मी आई कॉट द एको ऑफ अ रॉयर ऑफ लाफ्टर एंड वेंट अप टू सीलिंग ऑफ द बैंक। तो जैसे ही मैं बाहर निकला और उस गेट का दरवाज़ा जब मेरे पीछे से बंद हुआ, तो मुझे बहुत तेज़ हंसी की आवाज़ आई, जिसमें वो सभी के सभी हंस रहे थे। सिंस देन आई बैंक नो मोर। और तब से मैं बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र। जो मेरे जो पैसे होते हैं तो उनको मैं अपने ट्राउज़र में, अपने पजामे में रखता हूँ। एंड माई सेविंग इन डॉलर इन अ सॉक। और जो मेरी सेविंग्स होती हैं वो मैं अपने सॉक्स में रखता हूँ, यानी जुराबों में रखता हूँ। तो ये थी लेखक की स्टोरी, जिसने बताया है कि जब पुराने टाइम में जब वो पहली बार बैंक गया था तो उसके साथ क्या हादसा हुआ था, किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बहुत ही फ़नी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और कैसे वो अपनी सेविंग्स रखता है, वो अपनी जो सेविंग्स है वो जुराबों में रखता है, और वो जो उसके जो एक्सपेंस करने की जो मनी है वो अपने ट्राउज़र में, यानी पजामे में रखता है। तो इस तरीके से वो अब बैंक नहीं गया, तब से, जब से ये हादसा उसके साथ में हुआ है तो वो बैंक ही नहीं गया। तो ये थी स्टोरी, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी लेखक की। चलिए, अब इसके बाद हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। एंड चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द राइटर नो बिफोर हैंड। तो इसमें हमसे पूछा गया है लेखक को पहले से क्या पता था। तो लेखक को सबसे पहले से क्या पता था बच्चों। लेखक को पहले से पता था कि पैसा बैंक में जमा करना होगा, क्योंकि इतने सारे पैसे उसको मिले हैं, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, तो उसको बैंक में जमा करना होगा। तो इसका आंसर मैंने ऊपर ब्लू में हाईलाइट में मेंशन किया हुआ है। द राइटर न्यू बिफोर हैंड दैट द मनी शुड बी डिपॉजिट टू बैंक। सेकेंड वाला देखिए, हाउ डिड द राइटर होल्ड द मनी टू हीज पॉकेट। जो राइटर है वो जो मनी है उसको कैसे रखता है। तो वो जेब में उसने कैसे रखे। लेखक ने पैसों को एक गेंद में बांधकर अपनी जेब में रख लिए। तो उसने पैसे कैसे रखे थे, जो उसके $56 थे उसने कैसे रखे थे, उसने एक गेंद में बांधकर अपनी जेब में रख लिए थे। 3 वाला देखिए, वाई डिड द मैनेजर टेक द राइटर टू हीज कैबिन। जो मैनेजर था वो अपने कैबिन में राइटर को क्यों लेके गया।
तो आंसर है द मैनेजर टुक द राइटर टू हिज कैबिन व्हेन ही वांटेड टू स्पीक टू हिम इन पर्सन। तो जो मैनेजर है वो अपने कैबिन में राइटर को इसलिए लेके गया ताकि वो बताए कि वो किस वजह से आया है, तो उससे बातचीत करने के लिए, ताकि वो उसको बता दे कि उसको क्या काम है। इसके बाद देखिए 4 वाला, वाई डिड द मैनेजर रेफर द राइटर टू द अकाउंटेंट अनकाइंडली। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है मैनेजर ने लेखक को अकाउंटेंट के पास क्यों भेजा। तो क्यों भेजा था उसने, तो जब मैनेजर को पता चला कि लेखक केवल $56 ही जमा करना चाहता है तो उसने लेखक को अकाउंटेंट के पास भेज दिया। इसके बाद देखिए 4 वाला देखिए आंसर, द मैनेजर रेफर्ड द राइटर टू द अकाउंटेंट अनकाइंडली व्हेन द केम टू नो दैट ही वांटेड टू डिपॉजिट ओनली $56। इसके बाद 5 वाला देखिए, व्हाई डिड द राइटर विथड्रॉ ऑल हिज मनी फ्रॉम द बैंक। जो राइटर था वो अपने पूरे पैसे बैंक से क्यों निकालना चाहता था। 5 वाला देखिए, लेखक केवल $6 निकालना चाहता था लेकिन गलती से उसका सारा पैसा निकल गया। गलती से, जैसे कि मैंने चैप्टर में बताया था कि वो $6 निकालना चाहता था लेकिन गलती से उसका जो चेक है वो $56 का फिल हो जाता है, तो फिर उसको वो निकालने पड़ते हैं। 6 वाला देखिए, हाउ डज द राइटर कीप हीज मनी नाउ। अब जो राइटर है वो पैसों को कैसे रखता है। द राइटर कीप्स हिज मनी इन कैश इन द ट्राउज़र। जो कैश में पैसे होते हैं वो पजामे में रखता है और जो सेविंग वाली जो मनी होती है उनको वो सॉक्स में रखता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स करेंगे हम। फर्स्ट वाले में ट्रू आएगा, क्यों आएगा ट्रू। द राइटर वॉज रैटल व्हेन ही विजिटेड ए बैंक। जब राइटर बैंक में जाता है तो क्या वो नर्वस होता है, तो वो नर्वस हो जाता है, तो यस ये ट्रू है क्योंकि वो नर्वस हो जाता है। इसके बाद देखिए 2 वाला, द राइटर ओपन एन अकाउंट टू कीप हिज मनी सेफ। जो राइटर है वो अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है ताकि उसकी मनी सेफ रहे, यस ट्रू है ये। द राइटर थॉट द मैनेजर ओपन्स द अकाउंटेंट। राइटर को लगा कि जो मैनेजर है वो अकाउंट खोलेगा, तो ये भी ट्रू है। 4 वाला देखिए, द राइटर रोट आउट द चेक फॉर $6। जो राइटर है उसने $6 का चेक फिल किया था, नहीं उसने तो पूरा $56 का ही चेक फिल कर दिया था, तो बच्चों ये फॉल्स होगा। 5 वाला देखिए, द बैंक वर्कर लाउड लाउडली एट द राइटर। जो बैंक वर्कर थे वो तेज़ तेज़ हंसने लगे राइटर पर, तो ऐसा तो नहीं हुआ था क्योंकि वो तो उसके बाद हंस रहे थे ना कि उसके साथ हंस रहे थे, तो ये ओके। द बैंक वर्कर्स लाउड लाउडली एट द राइटर, यस वो हंस रहे थे राइटर पे क्योंकि उसकी जो हरकत हुई थी, जैसे कि उसने सबसे पहले $56 जमा कर दिए, उसके बाद उसने पूरे पैसे निकाल लिए, तो इस हरकत पर वो जो बैंक वाले थे वो सभी हंस रहे थे, तो यस हंस रहे थे, ट्रू है ये। इसके बाद देखिए 6 वाला, द राइटर हैज़ अकाउंट्स इन सेवरल बैंक्स नाउ। जो राइटर है उसके अभी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बैंकों में बहुत सारे अकाउंट हैं, नहीं ये फॉल्स है क्योंकि अब वो बैंक में गया ही नहीं, उसके बैंक में एक भी अकाउंट नहीं है क्योंकि वो जो सेविंग मनी है वो अपने सॉक्स में रखता है, बाकी के वो ट्राउज़र में रखता है। चलिए अब इसके बाद देखिए सी वाला, राइट द वर्ड्स विच कैन फिल सेंटेंस करेक्टली। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस फिल कर सेंटेंस कंप्लीट कर लेने हैं, तो मैंने यहाँ कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई वाला, राइट मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, मीनिंग लिखने हैं, तो वो भी मैंने फिल कर दिए हैं, तो आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद एफ वाला देखिए, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। हमें क्या करना है, हमें वर्ब्स दी हुई हैं तो हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो बच्चों सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप इनके थ्रू भी फिल कर सकते हैं अपनी बुक। इसके बाद देखिए एच वाले में आपको एडवर्ब्स फिल करनी है। सेंटेंस को पढ़कर जो करेक्ट एडवर्ब्स है वो आपको फिल करनी है, मैंने फिल कर दिया, तो आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 17। हम 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं बच्चों तो लास्ट चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आने वाली जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, बुक वर्क होते हैं, उनको भी आप आसानी से इसीलिए समझ जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो ध्यान से देखकर चैप्टर को ध्यान से ज़रूर समझिए।
बाकी आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी अलग अलग क्लास की। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल है तो आप और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, जिस तरीके से आपको हेल्प मिल रही है तो उन बच्चों को भी हेल्प मिले, तो और बच्चों को भी आपको हेल्प करना है और उनको शेयर करना है।